11 जुलाई 2025 कर्नाटका के वेंथांगली मजिस्ट्रेट के बाहर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ जमा थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक पर्सन निकलता है। उसके चारों तरफ पुलिस ऑफिशियल्स थे और 2 एडवोकेट थे। अब वो पर्सन जिसने सर से लेकर नीचे तक पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, जिसकी सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी, एक काला बैग लेकर चल रहा था और मजिस्ट्रेट के पास जाकर उसने उस काले बैग से कुछ बॉन्ड्स और एक एक्स निकाली एंड ही सेड, मैं आपको ऐसी और भी जगह पर लेकर जा सकता हूँ जहाँ पर मैंने 100 से भी ज़्यादा लोगों को दफनाया हुआ है, लेकिन ये सब मैंने खुद नहीं किया, ये सब मुझसे करवाया गया था। बट द क्वेश्चन इज, हु वाज दिस मैन and why he buried so many people? Welcome to the show. My name is Akdas and let's learn more about today's case revolving around Dharmasthala. 1995 धर्मस्थला कर्नाटका। 18 साल के मिस्टर ए की धर्मस्थला के मंजुनाथ मंदिर में सफाई कर्मचारी की नौकरी लगी थी एंड उनकी सैलरी थी 25 रुपये, जो कि उस टाइम पे एक अच्छी सैलरी मानी जाती थी। उनका काम था मंदिर के पास से गुजरने वाली नेत्रवती दीवर के आसपास की सफाई रखना। अब वो बहुत ज़्यादा इस नौकरी से खुश था एंड बड़ी ही मेहनत से रोज़ सफाई किया करता था। बट एक दिन उसको कुछ ऐसा दिखा जिसके लिए एक 18 साल का बच्चा कभी भी रेडी नहीं हो सकता। एक दिन सफाई करते वक्त मिस्टर ए को नेत्रवती दीवर के पास एक डेड बॉडी मिली। अब क्योंकि नेत्रवती दीवर एक बहुत ज़्यादा बड़ी और गहरी नीवर है एंड हर साल यहाँ पर काफ़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, तो इस वजह से यह माना जाता है कि कुछ श्रद्धालुओं की डूबकर वहीं पर डेथ हो जाती है। अब मिस्टर ए को भी ऐसा ही लगा एंड इसीलिए उन्होंने उस डेड बॉडी को दफना दिया। खैर उसके बाद 1995 से 1998 तक मिस्टर ए को नेत्रवती दीवर के पास काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ मिली। अब उनको ये लगने लगा कि इन डेड बॉडीज में से कुछ तो डूब गए हैं बट कुछ का मर्डर किया गया है, क्योंकि जिस हालत में उनको डेड बॉडीज मिलती थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। कुछ की बॉडीज पर मारने के निशान होते थे तो कुछ के कपड़े गायब होते थे। मिस्टर ए का ये शक हकीकत में यकीन में जब बदल गया, जब एक दिन उसके सुपरवाइज़र ने उसको एक काम के लिए बुलाया। मिस्टर ए को लगा कि कुछ सफाई का ही काम होगा एंड एग्जैक्टली वो सफाई का ही काम था। बट इस बार मिस्टर ए को एक डेड बॉडी के वहाँ होने के सारे सबूत मिटाने थे। अब जैसे ही ये बात मिस्टर ए को पता चली तो उन्होंने इस काम को करने से अपने सुपरवाइज़र को साफ मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने उसको एडवाइज़ किया कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, बट सुपरवाइज़र ने मिस्टर ए को धमकी दी कि अगर वो इस काम में उसकी हेल्प नहीं करेगा तो मिस्टर ए और उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। एंड सुपरवाइज़र ने कहा कि वो मिस्टर ए को और उसके परिवार को ऐसे ही ठिकाने लगा देगा। अब मिस्टर ए के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस डेड बॉडी को दफना दिया और उसके वहाँ पर होने के सारे सबूत मिटा दिए। अब मिस्टर ए को लग रहा था कि ये जस्ट वन टाइम थिंग होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था, क्योंकि 1998 के बाद ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं गुजरा जब मिस्टर ए को डेड बॉडीज़ को ठिकाने ना लगाना पड़ता हो। कभी वो उन डेड बॉडीज़ को दफना देता तो कभी उनको जला देता एंड हर बार उसको अफसोस होता था। बट जिनके लिए वो ये काम कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग थे एंड अगर वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता तो मिस्टर ए का और उसके परिवार का भी वही हाल होता जो इन लोगों का था। मिस्टर ए ने इन बॉडीज़ में पैटर्न नोटिस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स की बॉडी ज़्यादा होती थी। इसमें हर एज की लेडी होती थी, बच्ची, बड़ी एंड उससे भी बड़ी, एंड उनकी बॉडी पर अलग अलग तरीके के मार्क्स होते थे। किसी के गले पर मार्क्स होता था जो कि क्लियरली इंडिकेट करता था कि उसको गला दबाकर मारा गया है, एंड सारी लेडीज़ की बॉडी पर ऐसे निशान थे जो कि ये साफ साफ
इंडिकेट करते थे कि इनके साथ गलत काम हुआ है। इवन छोटी बच्चियों की बॉडी पर भी ऐसे निशान होते थे। मोस्टली इन लाशों को नेत्रवती रिवर के आसपास ही दफनाने के लिए कहा जाता था ताकि ये बॉडीज जल्दी डिकम्पोज हो जाएं एंड कुछ सबूत ना बचे। आई कांट इवन इमेजिन कि मिस्टर ए के लिए ये कितना ज़्यादा हार्ड होता होगा। हर दूसरे दिन किसी बॉडी को दफनाना या फिर उसको जलाना, हर दूसरे दिन किसी बॉडी के होने के टोटल सबूत मिटा देना, वो कितना हेल्पलेस फील करते होंगे। मिस्टर ए किसी तरह ये सब कुछ सह रहे थे, बट 2014 में उनकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट गई। 2014 में उनके रिलेटिव की एक लड़की गायब हो गई एंड उनको डर था कि वो भी इन्हीं लोगों के चंगुल में, इन्हीं लोगों के जाल में ना फंस गई हो। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही था, वो लड़की भी इन्हीं लोगों के जाल में फंस गई थी। एंड इस इंफॉर्मेशन के बाद दिसंबर 2014 में मिस्टर ए चुपचाप अपनी फैमिली के साथ धर्मस्थला छोड़कर निकल गए। वो अपना नाम और अपना होलिया बदल कर रह रहे थे। वो हर दिन कोशिश करते कि अपने पास्ट को भुला सकें, बट धर्मस्थला के इंसिडेंट, धर्मस्थला की वो बॉडीज उनको हॉन्ट करती थी। मिस्टर ए को हर दिन पछतावा होता था। उनका हर दिन बद से बदतर होता जा रहा था। उनको लगता था, स्पेशली नाइट में उनको लगता था कि उन सभी लोगों की आत्माएं जो उनको उन्होंने दफनाया और जलाया है उनके पास आती हैं और उन्हें हॉन्ट करती हैं। अब मिस्टर ए को लगता था कि जिन भी लोगों को उन्होंने दफनाया और जलाया है उनकी आत्मा को शांति जब तक नहीं मिलेगी, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा एंड उसी के बाद मिस्टर ए का भी चैन वापस आएगा। अब 2014 से 2025 तक मिस्टर ए इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बट 2025 में वो धर्मस्थला वापस आए। बट इस बार वो एक मिशन के साथ वापस आए थे। वो उन जगहों में से कुछ जगह पर गए जहाँ पर उन्होंने डेड बॉडीज दफनाई थी एंड वहाँ पर उन्होंने खोदना स्टार्ट किया। थोड़ा खोदते ही उनको कुछ हड्डी और एक स्कल मिल गया, जिसके बाद उन्होंने उसकी फ़ोटोज़ ली और फिर एक वकील के पास गए। उसको अपनी सारी स्टेटमेंट दी कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है धर्मस्थला के अंदर। बट मिस्टर ए और उस वकील को, उनके एडवोकेट को, दोनों को ही ये बात पता थी कि अगर वो कंप्लेंट फाइल करेंगे तो मिस्टर ए की जान को और उस एडवोकेट की जान को खतरा है, क्योंकि इस केस से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोगों का लिंक था। इसीलिए एडवोकेट ने मिस्टर ए की सारी स्टेटमेंट्स और सारे प्रूफ्स एक लेटर में लिखकर पुलिस स्टेशन भेज दिए एंड 3 जुलाई 2025 को मिस्टर ए सारी स्टेटमेंट बताने के लिए, सारे सबूत बताने के लिए, सारे सबूत देने के लिए एंड इस केस में कौन कौन शामिल है ये सब बताने के लिए एग्री हो गए। बट उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, अनोनिमिटी एंड उनकी और उनकी फैमिली की प्रोटेक्शन, क्योंकि इस केस से जो पर्सन लिंक था वो धर्मस्थला के मंजुनाथ टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन से था। जब इस कंप्लेंट के बारे में धर्मस्थला के लोकल्स को पता चला तो पिछले 20 सालों से जितनी भी लेडीज़ और जितनी भी बच्चियां गायब हुई थी या फिर जितने भी मिसिंग के केस हुए थे वो सब अब सेंस बनाने लग गए थे एंड इस कंप्लेंट के बाहर आने से लगभग 400 से ज़्यादा केस भी और बाहर आ चुके थे। मिस्टर ए विक्टिम्स को किसी भी हालत में इंसाफ दिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस केस के सारे प्रूफ्स, सभी ऑफेंडर्स का नाम और उनकी सारी डिटेल्स एक सील्ड एनवलप में कर सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट को दे दी थी, ताकि अगर फ्यूचर में मिस्टर ए को कुछ हो भी जाए तो भी ये केस ना रुके। 11 जुलाई 2025 को मिस्टर ए वेनथांगले के मजिस्ट्रेट के पास अपनी स्टेटमेंट देने के लिए गए थे एंड प्रोटेक्टिंग हिज आइडेंटिटी उन्होंने सिर से पांव तक ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और एक ब्लैक बैग लेकर वो आए थे। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। मिस्टर ए ने कहा कि वो सभी बरियल प्लेस को पिन पॉइंट कर बताएंगे इंस्टेड ऑफ मार्किंग देम ऑन पेपर, बिकॉज पेपर पे बरियल प्लेस बताने से उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है एंड हो सकता है सबूत भी मिटा दिए जाएं। एंड इसके 2 दिन बाद
मिस्टर ए अपने लॉयर्स के साथ एक बिरियल प्लेस के सामने खड़े भी हुए थे, इस होप में कि पुलिस वहां पर आएगी एंड वहां की खुदाई करी जाएगी। बट पुलिस वहां पर आई ही नहीं और कई घंटे इंतज़ार करने के बाद मिस्टर ए को वहां से ऐसे ही जाना पड़ा। एंड शॉकिंग बात यह है कि मिस्टर ए ने कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट के पास स्टेटमेंट दी थी वो सस्पिशियसली लीक हो गई थी एंड वो यूट्यूब पर अपलोड की गई थी, जो कि यूट्यूब पर पूरे 11 घंटे रही। एंड ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और सस्पिशियस बात है कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में स्टेटमेंट देने के बाद भी वो लीक कैसे हो गई। एंड आफ्टर दैट उसे यूट्यूब पर अपलोड किया गया एंड 11 घंटे तक वो यूट्यूब पर रही, फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 29 जुलाई 2025 पुलिस की एक टीम बनाई गई उन सभी पॉइंट को खोदने के लिए जहां पर मिस्टर ए डेड बॉडीज बताने वाले थे। बट अनफॉर्चुनेटली रेनी सीजन होने की वजह से इसमें अभी कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है। एंड दिस वाज द केस ऑफ धर्मस्थला मास ब्यूरियल। इस केस में एक बात यह भी है कि मिस्टर ए ने भी बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए उन लोगों का साथ दिया था। अल्तो वो बाद में वापस आए और सारे सबूत दिए, स्टेटमेंट दी, बट अगेन उन्होंने साथ दिया था। अगर इस केस की सीरियसनेस को देखते हुए इसकी सीरियस होकर इन्वेस्टिगेशन की गई तो हो सकता है कि मिस्टर ए को भी इसके लिए कुछ पनिशमेंट दी जाए, बिकॉज उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन लोगों का साथ दिया था। बट क्या इस केस में जो पावरफुल लोग लिंक हैं क्या उनको सज़ा दी जाएगी या फिर जो आदमी सामने आया था जो इस केस को सामने लाया उसको ही सज़ा मिलेगी? राइट मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।